जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी कंपनी को या अपने शहर को चलाने के लिए कोई साफ साफ प्लान ही ना हो तो क्या होगा? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। ठीक इसी तरह हमारी न्याय प्रणाली को भी एक मजबूत और स्पष्ट खाके की जरूरत होती है। तो आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपराधिक न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसे एक नए कानूनी कोड के तहत बनाया गया है। चलिए शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर जज ही मौजूद ना हो तो क्या न्याय का काम रुक जाएगा? ये एक ऐसी बुनियादी परेशानी है जिसे सुलझाने के लिए ही ये पूरा कानूनी ढांचा डिजाइन किया गया है, और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो नया खाका है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से आता है। यही वो नींव है जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। तो हुआ ये कि 2023 में भारत की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस नए कोड ने कई चीजें बदलीं, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर रहेगा: अदालतों का स्ट्रक्चर, मतलब उनकी बनावट कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के पहले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि एक कोर्ट ऑफ सेशन असल में बनता कैसे है, कानूनी तौर पर भी और जमीन पर भी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कोर्ट ऑफ सेशन होता क्या है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी जिले की सबसे बड़ी आपराधिक अदालत है, जहां हत्या, डकैती जैसे बड़े और गंभीर मामले सुने जाते हैं। यह आपराधिक न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। एक अदालत को बनाने में दो अलग अलग ताकतों का हाथ होता है। पहला कदम उठाती है राज्य सरकार, जो अदालत की बिल्डिंग या जगह तय करती है, और फिर दूसरा कदम उठाता है हाईकोर्ट, जो वहां न्याय करने के लिए एक जज को नियुक्त करता है। ये एक तरह से ताकतों का एकदम साफ साफ बंटवारा है। अच्छा, तो अदालत बन गई। अब सवाल उठता है कि इसकी सुनवाई होगी कहां? तो आमतौर पर यह हाईकोर्ट ही तय करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन की बैठकें कहां होंगी। इससे होता यह है कि पूरे राज्य में एक जैसी व्यवस्था बनी रहती है और लोगों को पता होता है कि उन्हें न्याय के लिए कहां जाना है। लेकिन देखिए, कानून सिर्फ सख्त नियमों का नाम नहीं है, इसमें काफी व्यवहारिकता भी है। अगर वकील और आरोपी दोनों इस बात पर राजी हो जाएं, तो गवाहों या सबूतों की सुविधा के लिए अदालत जिले में किसी और जगह पर भी सुनवाई कर सकती है। और ये दिखाता है कि सिस्टम प्रोसेस के साथ साथ लोगों की सहूलियत को भी कितनी अहमियत देता है। ठीक है, तो बिल्डिंग और जगह की बात हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे चलाते हैं। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में जजों की हायरार्की यानी पदानुक्रम कैसे काम करता है। तो देखिए, इस हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं सेशन जज। ये कोर्ट के हेड हैं, जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट करता है। फिर उनके साथ काम करने के लिए होते हैं एडिशनल सेशन जज। इन्हें भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है और उनके पास भी अदालत में मामलों की सुनवाई करने का पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सेशन जज सिर्फ मामले नहीं सुनते, बल्कि वो एक तरह से अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर भी होते हैं। उनके पास ये अधिकार होता है कि वो तय करें कि कौन सा एडिशनल जज कौन सा केस देखेगा। इससे काम का बोझ सही तरीके से बंटता है और अदालत का काम आसानी से चलता रहता है। और यहाँ सिस्टम का एक और स्मार्ट पहलू सामने आता है। मान लीजिए किसी एक जिले में जजों की कमी है और दूसरे में काम कम है, तो एक जिले के सेशन जज को दूसरे जिले में एडिशनल जज के तौर पर भेजा जा सकता है। ये संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? अब वापस आते हैं उसी मूल सवाल पर जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर न्याय को रोकने से बचाने के लिए सिस्टम के पास क्या कंटिंजेंसी प्लान्स हैं? यहीं पर सिस्टम का सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी नेट काम आता है। तो यहां दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली, जब सेशन जज का पद ही खाली हो, मान लीजिए रिटायरमेंट या ट्रांसफर की वजह से। ऐसे में हाईकोर्ट आगे आकर व्यवस्था करता है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि अगर मौजूदा जज बस कुछ समय के लिए अनुपस्थित हैं, जैसे छुट्टी पर हैं या बीमार हैं, तब सेशन जज खुद ही किसी दूसरे जज को काम सौंप देते हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जो जिम्मेदारियों को साफ करता है। तो इसका मतलब साफ है, सिस्टम में हमेशा हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रहता है। चाहे पद खाली हो या जज अनुपस्थित हों, जरूरी मामले जैसे जमानत की अर्जी कभी नहीं रुकते। न्याय की गाड़ी हमेशा चलती रहती है। तो अब जब हमने ये सारी प्रक्रिया समझ ली है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इतना डिटेल स्ट्रक्चर जरूरी क्यों है? इसका असली मकसद क्या है?
देखिए, ये खाका कई जरूरी चीजें पक्की करता है। इससे अधिकार बिल्कुल साफ रहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये गारंटी देता है कि अदालत में हमेशा कोई ना कोई जज मौजूद हो। इससे लोगों को न्याय तक आसान पहुंच मिलती है और जरूरत पड़ने पर सिस्टम में लचीलापन भी रहता है। तो ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये एक चलती फिरती न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है इतना विस्तृत खाका जो स्थिरता और नियम सुनिश्चित करता है, और दूसरी तरफ है न्याय में तेजी लाने की जरूरत। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है, ये किसी भी कानूनी प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और इस पर सोचना वाकई जरूरी है।